अमरीकी अड्डे बंद न हुए तो हमले जारी रहेंगे। आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगा, दुश्मनों को कीमत अदा करनी पड़ेगी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का पहले ऑडियो पैगाम में ऐलान। कहते हैं खामनाई समेत ईरान के तमाम शोहदा का बदला लिया जाएगा। ईरान सिर्फ फौजी अड्डों को निशाना बना रहा है और ये नागुज़ीर तौर पर जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर जद्दा पहुंच गए। शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, इलाकाई सलामती और दोतरफा ताल्लुकात पर तफसीली बात होगी। जद्दा एयरपोर्ट पर मक्का के डिप्टी गवर्नर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। और विफाक ने सिंध की सियासत में हलचल मचा दी। कामरान टेसोरी की छुट्टी, निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध मुकर्रर। सदर ने वजीर आजम की समरी पर दस्तखत कर दिए। निहाल हाशमी वजीर आजम से मुलाकात के बाद कराची पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वजीर आजम ने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने की हिदायत की है। आईनी गवर्नर हूँ, आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करूंगा। मैं गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं रहना चाहता। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। किसने हटवाया, किसने हटाया, हमें सब आता है। अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। मेरी मेहमान नवाजी की ये आखिरी इफ्तार है। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। कराची बचाओ कॉन्फ्रेंस की सजा दी गई तो ये काम करता रहूंगा। किसने हटाया, किसके कहने पर हटाया, सब जानता हूँ। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं था और ना रहना चाहता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, निहाल हाशमी को मुबारकबाद देता हूँ। जो इक़दामात हमने किए उन्हें जारी रखें। कोई भी सारी जिंदगी किसी मनसब पर नहीं रहता। सियासत की बात करें तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। खबर सुनकर मैं दुबक कर नहीं बैठ गया। डरे वो लोग जिनके सारे राज मैं जानता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को फौरी शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदारत कर दी। जाती मौलजीन को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। तिबी मुआयने के लिए चीफ कमिश्नर को फौरी नया बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। पिम्स के डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी को बोर्ड में शामिल करने की हिदायत। अदालत ने कहा, चीफ कमिश्नर मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात और जेल कवानीन के मुताबिक बानी को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला करेंगे। वकला से मुलाकात के लिए लार्जर बेंच के तय करदा तरीक़ेकार पर अमल किया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफे का इंदिया दे दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना में फारूक एच नाइक ने कहा, आपने पाकिस्तान में पेट्रोल मिसाइल चला दिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक बोले, कीमत न बढ़ाते तो फ़र्क एक बड़ा गर्दिशी कर्ज बन जाता। सब्सिडी दी जाती तो पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हो जाती। पेट्रोल पंप्स पर हमले शुरू हो जाते। Prices are coming down very substantially. Oil will be coming down. That's just a matter of war. That happens you can almost predict it. I would say it went up a little bit less than we thought. It's going to come down more than anybody understands. तेल की बढ़ती कीमतें अमेरिका के लिए भारी मुनाफे का जरिया हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को शैतानी सल्तनत करार देते हुए कहा, ईरान को एटमी ताकत बनने और मशरिक़ वुस्ता समेत दुनिया को तबाह करने से रोकना मेरे लिए अहम है। इससे पहले ट्रंप का कहना था, तेल की कीमतें जल्द ही बहुत कम होंगी और इस कदर कम होंगी किसी को गुमान भी नहीं होगा। 32 ममालिक की जानिब से तेल के ज़खायर जारी करने के फैसले से कीमतों में नुमाया कमी आएगी। अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ पर बहुत गहरी नजर रखेगा। ईरानी फौज ने खबरदार कर दिया, दुनिया $200 फी बैरल खाम तेल खरीदने के लिए तैयार रहे। अमेरिका तेल की कीमतें कंट्रोल नहीं कर सकेगा। हम अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तेहादियों तक 1 लीटर तेल भी नहीं पहुंचने देंगे। The result of the voting is as follows: 11 votes in favor, 2 votes against, 2 abstentions. अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरानी हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर। पाकिस्तान समेत 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। UAE का ईरान के हमलों की मजम्मत पर मबनी सलामती काउंसिल की करारदाद का खैर मकदम। रूस की तजवीज़ करदा फौरी जंग बंदी और मुज़ाकरात शुरू करने की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। रूस, चीन, पाकिस्तान और सोमालिया ने करारदाद के हक में वोट दिए।
पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। गैर जरूरी हमले करके खित्ते को तनाज़े में धकेल दिया गया। पाकिस्तान ईरान का हमसाया है, ईरान की सूरत हाल का असर हम पर भी पड़ता है। ईरान में खाना जंगी भड़काने की कोशिश काबिल कबूल नहीं, तुर्की ने खबरदार कर दिया। वजीर खारजा खाकान फैदान का कहना है, ईरान को तकसीम करने के मंसूबे सामने लाए जा रहे हैं। ईरान में नस्ली या फिरका वाराना बुनियादों पर फसादात का हर मंसूबा नाकाम बनाएंगे। ईरान की इलाकाई सालमियत बरकरार रहनी चाहिए। हुकूमत की तब्दीली जैसे अहदाफ खित्ते को मजीद तबाही की तरफ ले जाएंगे। रूस का अमरीका इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा, फरीकैन को मेज पर लाने की कोशिशें जारी रहीं। पाकिस्तान में 4G बेहतर होगा, मगर पहली बार 5G भी पाकिस्तान में मुतारिफ करा दिया जाएगा। इस 480 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम के बिकने से हुकूमत पाकिस्तान को कुल तकरीबन $510 मिलियन जो हैं वो मिलेंगे। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का हतमी मरहला। वजीर IT शज़ा फातिमा कहती हैं, 3500 मेगाहर्ट्ज़ की पोजीशनिंग के लिए बोली का अमल मुकम्मल हो गया। हुकूमत पाकिस्तान को $510 मिलियन मिलेंगे। चेयरमैन PTA का कहना है, दुनिया में एक वक्त में 480 मेगाहर्ट्ज़ का ऑक्शन कभी नहीं हुआ। ऑक्शन के बाद हमारी पोजीशन काफ़ी बेहतर हो गई। पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। पाक अफवाज की अफगान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, पाक अफगान सरहद पर टल सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। जोब सेक्टर से मुल्हिका इलाके में भी अफगान तालिबान की पोस्ट को तबाह कर दिया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल। 23 मार्च पर पाकिस्तानी सिफारतखानों में तकरीबात महदूद करने का ऐलान। सिर्फ परचम कुशाई की तकरीब होगी। नायब वज़ीर आज़म का कहना है, इस साल यौम पाकिस्तान पर सिफारतखानों में इस्तक़बालिया तकरीबात नहीं होंगी। मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़ात और कीमती जानों के ज़िया पर इजहार यकजहती का फैसला किया गया है। मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुकालमा और सिफारतकारी को फ़रोग़ दिया जाए। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद मशरिक़ वुस्ता के सफ़र और सयाहत के शोबे को रोज़ाना $60 करोड़ का नुकसान। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के मुताबिक नुकसान की बड़ी वजह फ़ज़ाई सफ़र में शदीद रुकावट है, जिससे बैनुल अक़वामी सयाहों की आमदोरफ्त में कमी हुई। ईरान जंग के बाद से मशरिक़ वुस्ता में फ़ज़ाई ऑपरेशन पहले मुकम्मल मुअत्तल रहा, अब जुज़वी मुतासिर है।